स्ट्रगल करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। 22 साल मुझे किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने पाला नहीं था। मैं अपने पैर पे खड़ा होकर आया हूँ और मैं उन लोगों को जिन्होंने इक़्तिदार में आके इस मुल्क में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल लूटा, जिन्होंने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए, मैं इंशाल्लाह एक एक आदमी को इंसाफ के खिलाफ में करूंगा। और क्योंकि मैं एक जद्दोजहद करके यहाँ पहुंचा हूँ, क्योंकि मैं एक अपने पैर पे खड़ा होके पहुंचा हूं यहाँ, ना मेरा कोई बाप पॉलिटिक्स में था, ना मुझे किसी मिलिट्री डिक्टेटर ने पाला, ना मेरे पास कोई पॉलिटिकल तजर्बा था। मैं 22 साल की स्ट्रगल की और सिर्फ मुझे फख्र है इस चीज का कि एक इस मुल्क का लीडर था जिसने मेरे से ज्यादा स्ट्रगल की और वो मेरे हीरो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 40 साल की स्ट्रगल की। इसमें कोई शक नहीं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इमरान खान साहब आपसे ज़्यादा मेहनत की थी। इसमें भी कोई शक नहीं कि वो आपकी पसंदीदा शख्सियत हो सकते हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हर मुहब्बे वतन पाकिस्तान की भी पसंदीदा शख्सियत है। इमरान खान साहब, इसमें भी कोई शक नहीं कि आपने 22 साल की तवील जद्दोजहद के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान नामज़द हुए और आपकी 22 साल की मेहनत के बाद आपको पाकिस्तान का 22वां वज़ीर आज़म नामज़द कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इसमें भी कोई शक नहीं कि आपको किसी डिक्टेटर ने नहीं पाला और इसमें भी कोई शक नहीं कि आपके वालिद कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इसमें भी कोई शक नहीं है कि इमरान खान की पार्टी में ऐसे बंदे भी शामिल हैं जिनकी शायद इतनी मेहनत नहीं है और वो पैराशूटर्स की तरह आकर पार्टी के साथ मिल गए हैं और अभी वजारतों पर भी वो मुंजमिद नज़र आते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं इमरान खान के साथ जो छुपे आस्तीन के सांप हैं, उन आस्तीन के सांपों में से एक को बेनकाब करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं MW TV, मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन मोहतरम, फवाद चौधरी को कौन नहीं जान, इनके तेज़ोतुन जुमले अपनी ओपोजिशन पार्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर देते हैं। जब ये ओपोजिशन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू होते हैं तो इनकी ज़ुबान को लगाम लगाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि फवाद चौधरी वही इंसान है जो कि माजी में इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या क्या कुछ बोलता रहा, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊँगा कि कैसे इसकी ज़ुबान को लगाम लगाना इतना मुश्किल हो जाता था कि इसने इमरान खान के खिलाफ इतने सख्त और संगीन इल्ज़ामात लगा दिए जिस पर अब ये कोई सफाई भी पेश नहीं कर पा रहा। नाज़रीन मोहतरम, इनको पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया गया, बाद में इनकी नालायकी की वजह से इनकी वजारत इनसे छीन ली गई और अब ये वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का पता होगा और पता नहीं इनको क्यों ये वजारत दे दी गई। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ऐसे क्लिप्स आज दिखाने जा रहा हूँ जिस पर फवाद चौधरी की ज़ुबान इमरान खान के खिलाफ जहर उगलती हुई नज़र आएगी। उससे पहले मैं आज आपको फवाद चौधरी का कुछ तकरीबन 5 माह पहला एक वीडियो क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें ये अपनी ओपोजिशन के ख़िलाफ़, ओपोजिशन के एक मेंबर के ख़िलाफ़, मुशाहिदुल्लाह खान के खिलाफ जो कि सेनेट का हिस्सा भी हैं, उनके खिलाफ इन्होंने क्या कुछ किया और कितनी बदतमीजी के साथ पेश आ रहे थे वो दिखाना जा रहा हूँ। तो वॉच भी बहुत ज़्यादा है जी। मुशाहिद साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी तकरीर आपको याद होगा तशरीफ़ रखें MNA साहिबान, सेनेटर साहिबान तशरीफ़ रखें जी। जी, एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। मुशाहिद साहब प्लीज़ जी। जी, अब बात तो करने दें प्लीज़, नो क्रॉस टॉक। मिनिस्टर साहब आप भी प्लीज़। तुम्हें तो मैं बांध के आया था। मैं नहीं प्लीज़ इस तरह के अल्फाज एक्सपंज कर दें जी। तुम मारेगा आ जरा, मैं बताता हूँ प्लीज़ 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 प्लीज़। अभी सुनो, आप तशरीफ रखें प्लीज़ प्लीज़ तशरीफ। और 2 टके के और तुम्हें तो गले से तशरीफ रखें, चाहे जी
चलो शट अप। सवाती Shut up! साहब मेहरबानी करें आप जी मुशाहिदुल्लाह खान Shut साहब up! प्लीज शट अप। आप अली महमूद खान साहब बदतमीज इंसान, तुम बैठो बेगैरत। जी तुम जी जीते नहीं हो। माइक तो मैं जी बैठें जी तशरीफ रखें जी तशरीफ रखें मुशाहिदुल्लाह प्लीज तशरीफ रखें मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें जी प्लीज तशरीफ रखें जी मिनिस्टर साहब जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी जो कुछ अभी बातें होंगी वो सारे एक्सपंज कर दी मैं तो तकरीर कर रहा हूँ, मैंने किसी को, मैं कल से बैठा हुआ हूँ। प्लीज आराम प्लीज से बैठा है। मिनिस्टर साहब आप तशरीफ आराम से रखें बैठ। जी तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। दोनों एक्सपेंस गए प्लीज तशरीफ रखें जी मुशाहिद साहब प्लीज मिनिस्टर साहब फवाद साहब प्लीज तशरीफ रखें प्लीज तशरीफ रखें बस मुशाहिद साहब अब तकरीर करें जी प्लीज एक्सपंज कर दें जी 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 मुशाहिद साहब जी मैं ये कहना चाहता हूँ। ख्वाहिश साहब तशरीफ रखें शीर रहमान साहब प्लीज हसन साहब प्लीज जी फवाद साहब तशरीफ रखें प्लीज फवाद साहब अब आप तशरीफ रखें प्लीज जी प्लीज तशरीफ रखें जी प्लीज प्लीज आप मुशाहिदुल्लाह खान साहब कंटिन्यू करें चलो कोई बात नहीं, तमीज सीख जाएंगे ऐसा ऐसा, कोई बात नहीं। जी मुशाहिद साहब कंटिन्यू करें प्लीज जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। MNA साहिबान तशरीफ रखें जी प्लीज जी तशरीफ रखें MNA साहिबान जी प्लीज सेनेटर साहिबान आप भी तशरीफ रखें जी जी मुशाहिदुल्लाह खान मैंने अपनी जनाब चेयरमैन तकरीर शुरू की, मैंने कल से बैठा हूँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी पे रिमार्क्स पास नहीं किए, आप गवाह हैं इस बात की। आप तकरीर करें मुशाहिदुल्लाह खान साहब जी इसको फिर इसका स्विच बंद करो। मैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब तशरीफ जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ था उसमें कश्मीर पे मैंने एक बात कही थी, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरे मुतालिक कुछ बोला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। नाज़रीन मोहतरम, ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा था फवाद चौधरी ने, आपने देख भी लिया। और अब मैं आपको कुछ ऐसे बयानात, कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसके बाद आप सोचेंगे कि फवाद चौधरी ऐसा भी कर सकते हैं, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इतना सब कुछ भी बोल सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को चौंकने की ज़रूरत नहीं है। फवाद चौधरी ये सब कुछ कर सकते नहीं हैं, बल्कि वो ये सब कुछ कर चुके हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये वीडियो क्लिप्स दिखाऊं, मैं आपको फवाद चौधरी का थोड़ा सा माजी बताना चाहता हूं। मुशर्रफ की हुकूमत का ये हिस्सा थे, उसके बाद ये पीपल्स पार्टी के पिट्ठू बने रहे और 2012-13 तक ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। इन सालों में फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब और PTI के ख़िलाफ़ जो महाज खड़ा कर लिया था, जो इनके तेज़ो तुन जुमले थे और ये क्या क्या फरमाते रहे, क्या क्या इल्ज़ामात लगाते रहे इमरान खान और PTI पर, और PTI की जो 90 दिन की पॉलिसी है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे, उसके मुतालिक क्या कुछ फरमाते रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वॉच दिस। इंडिविजुअल करप्शन में आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जैसे अभी आप आरफ अलवी साहब की तरफ जाएंगे, वो कभी हुकूमत में नहीं आए, वो अभी आपके सामने एक पूरा बैन करेंगे कि ये जो हुकूमत में है लुट गए, मार गए, ये कर दिया, वो कर दिया। भी प्रॉब्लम यही है कि आपकी अपोजिशन चूँकि एग्जिस्ट नहीं करती है। इमरान खान साहब माजी में भी और अब भी कोई एक बड़े अपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर उनका किरदार है नहीं और आगे भी नज़र नहीं आ रहा है। इमरान नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार की बुनियादी वजह ये नहीं है कि वो बहुत ताकतवर हैं या उनकी बड़ी लीडर है, प्रॉब्लम यह है कि उनकी अपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर जिस तरह से आप पहले बात कर रहे थे, क्या JUI और पीपल्स पार्टी किस मुंह से करप्शन की बुनियाद के ऊपर मूवमेंट चलाएंगे? खुद जो तरीके इंसाफ है, एक तो वो खुद शिकस्त और रेख का शिकार है और उसके अलावा ऑब्वियसली इमरान खान साहब के बनीगाला में जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं, 3rd डिग्री ड्रग पैडलर्स से भरा हुआ है सारे का सारा।
जो इमरान खान की कैपेसिटी नहीं है कुछ तरह की मूवमेंट चलाने की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी अपोजिशन है जो बात भाई आपकी किस बात पे आप ये किस बेस पे ये बात कर रहे हैं? एनी प्रूफ? दिस इज मतलब आप इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। तो इसलिए बात यह है कि जो सारे का सारा इमरान खान साहब के इर्द गिर्द का मामला, आज आपने शाह कुरैशी साहब की स्पीच भी सुनी है, तो जो शिकस्त डिवीजन है, ऑपोजिशन भी डिवाइडेड है और पार्टीज के अंदर भी डिवीजन है। सोच रहा कि तरीके इंसाफ इस काबिल नहीं है कि वो कोई बड़ी रेजिस्टेंस खड़ी कर सके, लिहाजा इस वक्त इस हुकूमत को अगर आप ये कहें कि कोई बड़ा पोलिटिकल चैलेंज है इन इश्यूज के ऊपर, रियासती इदारे वैसे हरकत में नहीं आ रहे। लेकिन दो ही फरिश्ते हैं पाकिस्तान में, या तो इफ्तिखार चौधरी साहब और उनकी ज़ात फरिश्ता है, और या PTI में जो इनकी लीडरशिप है वो फरिश्ता है। बाकी तो सारे जाहिर है कि गुनाहगार इंसान हैं, फरिश्तों की हुकूमत तो नहीं है। पीपल्स पार्टी में PMLN समेत बाकी तमाम पार्टियां जो हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जितने खौफनाक इल्ज़ामात बाकी पार्टियों के ऊपर हैं, उतने ही जावेद हाशमी साहब भी असगर खान केस में मुलव्वस हैं, हामिद खान साहब उतने ही फ्रंट मैन हैं अरसलान इफ्तिखार के जितना बाकी किसी के नाम के ऊपर कहा जाता है। सिर्फ इशू ये है कि ये चूँकि सही कहते हैं अलवी साहब कि कभी इक़्तिदार में नहीं आए, और माशाल्लाह जो इनका एटीट्यूड है उन्होंने आना भी नहीं है, लिहाजा हमेशा आसान होता है कि जो पार्टीज इक़्तिदार में हों उनको आप निशाना बनाएं। आज का जो टेल पीस है वो ये है कि इमरान खान साहब के बारे में ऐसी इतलात है कि अब वो एक पाकपतन शरीफ में हजरत बाबा फरीद शकरगंज की बहुत बड़ी दरगाह है, हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों मुरीदैन हैं उनके बरे सगीर पाको हिंद में, वहाँ ही की एक जो है वो एक वहाँ की जो अकीदतमंद है खातून, वहाँ पे उनका जो है वो समझा जाता है कि वो बड़ी पहुंची हुई खातून है और वो बड़े हाल किस्मत का हाल बताते हैं। इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी अंगूठी हो या अपना इस वक्त उनका तमाम जो इमरान खान साहब का जो इस वक्त फैसलों डिसीजन मेकिंग में उनका बड़ा रोल है, वो बड़ा पूछते हैं, रूहानी तौर के ऊपर उनसे मुतासर है, उनसे पूछ के मामला चल रहे हैं, और इलेक्शन जो PTI के हुए हैं वो भी उनसे पूछ के रखे। मोने सिलाई के केस में, NICL के केस में क्या क्या इल्जाम नहीं लगे, बाद में वो बरी हो गए। किसी ने जहमत की अदलिया की तरफ से या PTI की तरफ से कि देखें दो व्यूज हैं। एक व्यू है जो PTI के हमायती, मैं नहीं कह रहा आरिफ अलवी साहब तो एक जहांदीदा आदमी है और इनको पता है कि ये सोच सही नहीं है, लेकिन PTI की एक सोच जैसे लोग जैसे सोच ये उनकी कि करप्शन के नाम के ऊपर मुल्क में कत्लो खून होना चाहिए, और जो लोग हमारे साथ नहीं है उनको मार दें, पाकिस्तान की आबादी आधी रह जाए और वो सारे फिर हम होंगे और हम इस तरह से करप्शन ठीक हो जाएगी। क्योंकि 90 दिन में तो यही तरीका है करप्शन खत्म करने का कि अपने सारे मुखालफों को मार दें और कह दें कि करप्शन खत्म। दूसरा आइडिया ये है कि देखें आपने ये करना है कि जो सबसे लीथल करप्शन है, कभी अखबार में किसी ने कहा, ये भी तो बताते जाओ। सर आप इंटरनेट अलवी साहब आप देख लिया करें ना, आप अपने PTI के ट्विटर्स वगैरह वो अवाब भाई मेरा ख्याल उसको डील करते हैं, उनको कैमरा दिखा दिया करें। अच्छा बात ये है अपने फायदे के लिए तो आपने देख लिया कि कैसे ये पार्टियां बदलता रहा है और कैसे ही अपने लीडरान के मुतालिक बकवास भी करता रहा है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ये सियासी तौर पर तो गिरा हुआ इंसान है ये, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये अखलाकी तौर पर भी बहुत गिरा हुआ इंसान है। आखिर ये मैं सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी अकेले में हरीम शाह के साथ तस्वीर ले रहे हैं, और ये ऐसा भी नहीं है कि फवाद चौधरी कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस में थे जहाँ पर इन्होंने ये तस्वीर ली। ये एक अकेले रूम में, अकेली बिल्डिंग में इन दोनों की तस्वीर है, और हरीम शाह ने फवाद चौधरी के मुतालिक क्या क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। तो पहले ये मुलाहिज़ा फरमाएं। फवाद चौधरी के तो रिकॉर्ड्स का नहीं पूछे, और फवाद चौधरी के तो रिकॉर्ड्स का नहीं पूछे। बहुत सारे धमाके हैं अभी तो, और भी बहुत सारे धमाके हैं, वो तो हमने अभी रिलीज नहीं करना यार। अभी हमारे पास बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ड्रामे हैं। हाँ, बहुत सारे। फवाद चौधरी साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये हरीम शाह आपके बारे में फरमा रही थी, और इसी की अगर थोड़ा सा मैं मज़ीद बैकग्राउंड में जाऊं तो कुछ और मुझे हकायक देखने को मिल जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कुछ दिनों पहले वाक़या एक पेश आया था जिसमें मोहसिन लगारी के बेटे की शादी पर, जहां पर मुबश्शिर लुकमान भी मौजूद थे और फवाद चौधरी साहब आप भी मौजूद थे। वहां पर आपने मुबश्शिर लुकमान को थप्पड़ दे मारा था, और उस थप्पड़ मारने की वजह ये बताई जा रही थी कि मुबश्शिर लुकमान ने जो अपना एक शो किया था हरीम शाह के मुतालिक और आपके मुतालिक, जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ नाजेबा वीडियोज़ हैं आपकी हरीम शाह के पास और वो कभी भी लीक कर सकती हैं।
तो इतना कहने पर आपने उन्हें एक थप्पड़ दे मारा। लेकिन फवाद चौधरी साहब, ये हरीम शाह जो भी ये कह रही थी, ये अब सब ने सुन लिया है। अब इसके बारे में इसके बाद क्या होगा वो भी अब अल्लाह ताला को पता है। आप चाहे जितनी मर्जी सफाइयाँ दे लें, आपकी असलियत अब लोगों को पता लग चुकी है। आपने मुबशिर लुकमान को थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन फवाद चौधरी साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मुबशिर लुकमान को थप्पड़ नहीं मारा, आपने पूरी सहाफ़त को तमाचा मारा है। और सहाफ़त अब आपको छोड़ने वाली नहीं है। शायद आपको वो वक्त भी याद नहीं होगा जब आप मुबशिर लुकमान की मिन्नतें किया करते थे कि मुझे किसी शो में बुलवा लिया करें, आप मेरी सिफारिश कर दें ताकि लोगों में मेरा एक इमेज बन जाए और मैं मीडिया पर जाकर अपना तबसरा दे सकूं। अगर आपने ये नहीं कहा तो मुझे आप तरदीद के लिए कोई सकते हैं, आप इसका जवाब भी फवाद चौधरी साहब दे सकते हैं। और अगर आप तमाशा मारना चाहते हैं मुझे भी, तो आपको कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा, आप अपना ये भी शौक़ पूरा कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप सहाफ़त के इतने बड़े नाम मुबशिर लुकमान को थप्पड़ रसीद कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि मुबशिर लुकमान ने ये पहला थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि इससे पहले भी वो समी इब्राहिम को एक थप्पड़ मार चुके हैं और ये वो काम प्लानिंग के साथ करते हैं। और अब फ्यूचर में क्या होगा, क्या फवाद चौधरी साहब इमरान खान को भी छोड़ सकते हैं और एक बार फिर से इमरान खान के बारे में जो ये माजी में इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, क्या वो दोबारा से इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देंगे? तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। फवाद चौधरी साहब अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि वो माजी में करते भी रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान और मुबशिर लुकमान का जो ताल्लुक़ है वो बड़ा करीबी ताल्लुक़ है और इमरान खान मुबशिर लुकमान पर ट्रस्ट करते हैं और इसी ट्रस्ट की बिना पर उन्होंने मुबशिर लुकमान के बारे में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने जलसों में भी बताया है। और अपने जलसों में वो क्या कुछ कहते रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। वॉच दिस। मुबशिर लुकमान वो पाकिस्तान का एंकर है जिसको सबसे ज्यादा टीवी पे देखा जाता है। अपने प्रोग्राम में वो ताकतवर लोगों को बेनकाब करता है। इसके पीछे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। ये क्योंकि वो इनकी करप्शन, इनकी असासे अपने टीवी प्रोग्राम पे लेके आता है। ये बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे उसका मुंह बंद करने के लिए। इन्होंने साथ इस्तेमाल किया आईबी को। आईबी इनके साथ मदद कर रही है मुबशिर लुकमान के खिलाफ। नाज़रीन मोहतरम, ये थे मेरी एक इन्वेस्टिगेटिव वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फवाद चौधरी के बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।